हंडी बांध देता है। फिर खजूर के पेड़ से रस हंडी में जमा होने लगा। हाँ, काम खत्म हुआ। बाकी दो पेड़ में भी हंडी बांध दिया। बहुत देर हो गया, अब मैं घर जाता हूँ। फिर रमेश पेड़ से उतरकर घर चला गया और घर जाते ही आखिरकार वो आदमी गया। मैं तो कब से खजूर का रस पीने का इंतजार कर रही थी। अब जी भर के खजूर का रस पीऊंगी। फिर वो सांप खजूर की पेड़ में मन भर के हंडी से रस पीने लगता है। आहा, कितने दिनों बाद जी भर कर खजूर का रस पिया। वाह, क्या स्वाद था। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके बाद वो सांप अपने बिल में चला जाता है। फिर सुबह होते ही, क्या जी सुनते हो, सुबह तो खजूर के रस कब लाने जाओगे? हाँ भाग्यवान, बहुत देर हो गया। अब मैं जाता हूँ और जल्दी से खजूर की रस लेके आता हूँ। पिताजी, क्या मैं भी जाऊँ आपके साथ? जाने की कोई जरूरत नहीं, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर। ओहो, वो जिद कर रहा है तो उसे लेकर जाओ ना। आप उसे डांट क्यों रहे हो? फिर रतन और रमेश दोनों मिलके खजूर की पेड़ से रस लाने जाते हैं। लेकिन रमेश ये हंडी पूरा खाली, हंडी में एक बूंद भी रस नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? हंडी में जरा सा भी रस नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद रमेश मुंह लटकाए हंडी को फिर से पेड़ में बांध देता है। फिर रतन के साथ घर लौट आता है। फिर घर आके अपनी पत्नी को पूरा घटना बताता है। क्या बोल रहे हो? तो क्या रात में कोई चोर आके चोरी करके ले गया तो ठीक नहीं? कल मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जाके देखना पड़ेगा उधर चल क्या रहा है। लेकिन उस दिन रात को वो सांप फिर से अपनी बिल से निकल आया और खजूर की पेड़ में चढ़ के सारा रस पी जाता है। फिर कहता है, अरे बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही रस पी ली। तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है। अगर हर रोज इस तरह खजूर की रस मिल जाए तो मुझे कहीं भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं हंडी के अंदर ही सो जाती हूँ। इस पेड़ का मालिक कल सुबह से पहले तो इस तरफ नहीं आएगा और मैं सुबह ही यहाँ से भाग जाऊंगी। वो सांप हंडी के अंदर ही सो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही रमेश और मालिनी मिलके खजूर की रस लाने जाते हैं। फिर रमेश खजूर के पेड़ में चढ़ के रस की हंडी हाथ में लिए। भाग्यवान, हंडी काफी भारी है। लगता है पूरे रात बहुत रस इकट्ठा हुआ है। ठीक उसी वक्त सांप की नींद खुलते ही वो रमेश को टांसने जा